नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य आईएएस में स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज हम आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए इंडियन ज्योग्राफी का भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि भारत के प्रमुख दर्रे, चाहे वो आप बड़ा एग्जाम दे रहे हो या छोटा एग्जाम दे रहे हो, सारे एग्जामों में भारत के प्रमुख दर्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम आज एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रों की, आज के बाद आपको कभी भूलेगा नहीं और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो आपके लिए ये जो है बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैप के सहारे से दर्रों को समझना आसान होता है कि वो दर्रा कहाँ मिलता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो दर्रे स्थित हैं वो कौन कौन से दर्रे स्थित है और वो मार्ग जो रूट है वो किन किन दर्रे से होकर गुजरते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि दर्रे कहते किसे। देखो दर्रे कहते किसे है कि दर्रे जो होते हैं वो पहाड़ियों का कटाव होता है और पहाड़ियों के कटाव के बीच जो रास्ता बन जाता है और वो रास्ता एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है हमारे लिए, और उससे हमारे व्यापारिक संबंध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बन जाते हैं। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत सारी नदियां भी ऐसी होती हैं कि जो नदियां बीच पहाड़ को कटाव कर देती हैं और वहां बीच रास्ता बन जाता है, उस रास्ते से मार्ग गुजरने लगता है और वही एक प्रकार का हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, दर्रा कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और ये जम्मू कश्मीर का जो भाग है अब ये दो भागों में विभक्त हो चुका है। देखिए ये दोनों यूटी बन चुके हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश क्या बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब हम सबसे पहले बात ये करेंगे, जो काराकोरम है ये काराकोरम लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, काराकोरम लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा। तो इसमें एक मेन पॉइंट ये लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। काराकोरम जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख में पड़ता है, काराकोरम। ठीक है, समझ गए होंगे आगे। और इसे श्रेणी भी बोलते हैं हम लोग, काराकोरम श्रेणी जिसे हम लोग कहते हैं। और इसी श्रेणी पर हमारा जो है सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है इसी पर है। और K2 गॉडविन ऑस्टिन एक भारत की सर्वोच्च चोटी हाईएस्ट पीक है, वो भी काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, काराकोरम की बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। देखो ये मार्ग किस चीज का प्रशस्त करता है, तो ये यारकंद से तारिम बेसिन को मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, ये रूट जाता है उधर की तरफ, तो यारकंद से तारिम बेसिन को जोड़ता है और ये चीन जाने का भी एक रास्ता है। क्या दोस्तों, चीन जाने का भी एक रास्ता है काराकोरम। अब कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो पेपर की दृष्टि से नहीं पूछे जाते, मगर वो दर्रों को हम एक बार देख भी लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अखिल दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों, अखिल दर्रा। यहाँ पर अखिल दर्रा दोस्तों पड़ता है, अखिल दर्रा पड़ता, तो ये अखिल दर्रा यहाँ पर दोस्तों पड़ता है। ठीक है ना, ये पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे। एक अखिल दर्रा हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर चांगला दर्रा पड़ता है, चांगला दर्रा पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों चांगला दर्रा पड़ता है दोस्तों। और इसके बाद आपको बता दें यहाँ पर खारतूंग दर्रा पड़ता है, खारतूंग दर्रा पड़ता है। यहाँ पर चांगला दर्रा, यहाँ पर खारतूंग दर्रा, और यहाँ पर जो दोस्तों है वो थांगला दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है, थांगला दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है, थांगला दर्रा पड़ता है। कहां पर, देखो यहाँ पर थांगला दर्रा, यहाँ पर खारतूंग दर्रा, यहाँ पर चांगला दर्रा। ठीक है, ये दर्रे इनको भी आपको याद करना होगा। आपसे पूछ भी सकता है कभी क्वेश्चन को, अगर बहुत टफ बनाने की कोशिश किया गया तो यहाँ से क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर चांगला दर्रा, यहाँ पर खारतूंग दर्रा, यहाँ पर थांगला दर्रा हमें मिलता है।
दूसरी बात हम लोग बात करेंगे जोजिला दर्रा की। जोजिला दर्रा, अब देखिए दोस्तों, जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत और लद्दाख के क्षेत्र के बीच में आता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को बताएंगे हम लोग कि जम्मू कश्मीर राज्य में जोजिला दर्रा स्थित है। और ये जो मार्ग प्रशस्त करता है, ये दोस्तों जो मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग ये कहां से कहां? श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है। लेह जाने का रास्ता है। लेह जाने का रास्ता है। दोस्तों इसको नोट करो, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, जो श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है। दोस्तों ये बात पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको हम दोस्तों बता देते हैं कि यहां पर आपका बुर्जिला दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? बुर्जिला दर्रा पड़ता है यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या पड़ता है दोस्तों? एक बुर्जिला दर्रा पड़ता है। और इसके बाद आपको ये नीचे जो सीरीज दिख रही है, यहां पर पीर पंजाल दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, और ये पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कोठी जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। कौन? पीर पंजाल दर्रा। और जो बुर्जिला दर्रा है, ये बुर्जिला दर्रा मार्ग कहां के लिए जो है जोड़ता है? तो देखिए बुर्जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है दोस्तों। गिलगिट को जोड़ता है। क्या जोड़ता है दोस्तों? गिलगिट को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? गिलगिट को जोड़ता है। अब दोस्तों आपको बता दें, यहां पर बनिहाल दर्रा है। यहां पर क्या दोस्तों? बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो बनिहाल दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा क्या करता है? ये बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर को जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। श्रीनगर को जोड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक जवाहर सुरंग, देश की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, ठीक है। और देश की लंबी सुरंग जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे पर स्थित है। कभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए देश की जो सबसे लंबी सुरंग है वो किस दर्रे पर स्थित है, तो दोस्तों आप बताएंगे बनिहाल दर्रे पर स्थित है। तो आप यहां लिख सकते हैं देश की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है क्या है? जवाहर सुरंग। और वो कहां स्थित है दोस्तों? वो स्थित है बनिहाल दर्रे में। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर से संबंधित जितने भी दर्रे हैं, और इसका लोकेशन भी पूछा जा सकता है। आपके बताइए कि बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा का लोकेशन जम्मू कश्मीर में किस दिशा की ओर? जब पेपर बहुत टफ बनेगा, ठीक है, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और बनिहाल श्रेणी पड़ेगी। अब हम दोस्तों चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, और देखिए हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर बड़ा लाचा दर्रा पाया जाता है। बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है दोस्तों। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा दर्रा पाया जाता है। दूसरी बात आपको बता दें, यहां पर जो है यहां पर शिवकिला दर्रा पाया जाता है। शिवकिला दर्रा, यहां पर दोस्तों कौन सा दर्रा पाया जाता है? शिवकिला दर्रा पाया जाता है। अब दोस्तों यहां पर जो है यहां पर रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा है, ठीक है। कहां है? ये यहां पर जो है रोहतांग दर्रा स्थित
है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हैं और ये सिपकिला दर्रे के बारे में आपको बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। और यहां से एक नदी गुजरती है, सतलज नदी। भारत में सतलज नदी सिपकिला दर्रे से ही होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब हम ये देखेंगे जो रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है और सिपकिला दर्रा है, वो किन किन जगहों के मार्ग को प्रशस्त करता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखो रोहतांग दर्रा, अब ये रोहतांग दर्रा कहां से कहां की ओर गुजरता है ये हम बात करेंगे दोस्तों। तो रोहतांग दर्रा जो है हमारे यहाँ जो है किस श्रेणी पर स्थित है रोहतांग दर्रा, तो ये दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। किस दर्रे पर स्थित है? पीर पंजाल दर्रे पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, और जो सिपकिला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। किस श्रेणी पर स्थित है? जास्कर श्रेणी पर। किस? जास्कर श्रेणी पर। और जो बड़ा लाचा दर्रा है ये भी जो है जास्कर श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं रोहतांग दर्रा। अब देखिए रोहतांग दर्रा कहां से कहां मार्ग प्रशस्त करता है, तो ये जो है ये देखो रोहतांग दर्रा है और ये मनाली से लेह जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मनाली से लेह जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और दोस्तों जो सिपकिला दर्रा है वो जो है आपका शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। और जो बड़ा लाचा दर्रा है वो मंडी से लेह जाने का रास्ता है। मंडी से लेह जाने का रास्ता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में। देखो यहाँ पर जो है आपका लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा है और ये दर्रा दोस्तों, ये जो लिपुलेख दर्रा के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, ये लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ से मानसरोवर कैलाश पर्वत श्रेणी जाने का रास्ता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नीत दर्रा है, यहाँ पर नीत दर्रा है और यहाँ पर दोस्तों माना दर्रा है। ठीक है, ये नीत दर्रा है और ये माना दर्रा है। जो नीत दर्रा है और माना दर्रा है ये कुमाऊं हिमालय की श्रेणी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? कुमाऊं हिमालय की श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। कुमाऊं हिमालय की श्रेणी पर स्थित है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिक्किम में जाकर, और सिक्किम में देखिए यहाँ पर आपका नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा है। ठीक है, क्या है? नाथुला दर्रा है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर जलेपला दर्रा है। जलेपला दर्रा है। 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद काफी तनाव के बाद ये बंद हो चुका था, फिर इसको ओपन कर दिया गया है नाथुला दर्रा को। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। एनटीपीसी का जब पहला पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहला जो सेट था उसमें ये क्वेश्चन था जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य पर स्थित है, तो आप बताएंगे सिक्किम राज्य पर स्थित है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले यांगपा दर्रा की बात करेंगे। यांगपा दर्रा की बात करेंगे। यहीं पर नामचा बरबा दर्रा है जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर बोमडिला दर्रा है। बोमडिला दर्रा है। बोमडिला दर्रा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या है? बोमडिला दर्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोमडिला दर्रा है। ठीक है, यहाँ पर यांगपा दर्रा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका देखो दीफू दर्रा है। यहाँ पर दीफू दर्रा है। यहाँ पर आपका दीफू दर्रा है। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर आपका पांगसान दर्रा है। यहाँ पर
सांड दर्रा है, यहां पर पांगसांग दर्रा है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा है जो मणिपुर और म्यांमार के बीच मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। और ये यांगपा दर्रा के बारे में आप लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके होंगे कि यांगपा दर्रा के बगल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, या नामचा बरवा दर्रा भी यहीं पर पड़ता है, या लिखापानी दर्रा भी यहीं पर पड़ता है। ये बोमडिला दर्रा है दोस्तों, बोमडिला दर्रा के बारे में आपको पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद आपको बता दें कि ये सारे दर्रे आपके हो चुके हैं, ठीक है। नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा, पांगसार दर्रा, तुजू दर्रा, दिफू दर्रा, यांगपा दर्रा, ठीक है, ये सारे दर्रे हो चुके हैं, ठीक है। और ये तुजू दर्रा मणिपुर में पड़ता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पड़ता है, यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब हम बात करेंगे कुछ दक्षिण भारत के कुछ हमारे जो है क्या कहते हैं कि दर्रे हैं। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में थालगार दर्रा है, थालगार दर्रा है। और यहाँ पर दोस्तों जो है घोरघाट दर्रा है, घोरघाट दर्रा है, ठीक है। ये महाराष्ट्र को, मुंबई को नासिक से जोड़ती है, मुंबई को नासिक से जोड़ती है, और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। अब आपको बता दें ये दो दर्रे महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पर दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी है। अब देखिए नीलगिरी पहाड़ी में एक जो है दर्रा स्थित है, अब वो दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, ठीक है, पालघाट दर्रा। और यहां पर सेनकोटा दर्रा स्थित है, सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, वो है सेनकोटा दर्रा। और नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है पालघाट दर्रा। तो दोस्तों सारे ये जो दर्रे हम आपको बताए, जम्मू कश्मीर में ये अखिल दर्रा, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है, इसे चीन जाने का मार्ग प्रशस्त करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर चांगला दर्रा, यहाँ पर खारतुंग दर्रा, यहाँ पर थांगला दर्रा, यहाँ पर देखिए बड़ा लाचा दर्रा जो मंडी से लेह को जोड़ता है, रोहतांग मनाली से लेह को जोड़ता है, सिपकिला दर्रा जो देखिए जास्कर श्रेणी पर स्थित है, सतलज नदी यहीं से प्रवेश होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में है, नीत दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है ना। इसके बाद सिक्किम में नाथुला दर्रा है, सिक्किम में जिलेपला दर्रा है, अरुणाचल में बोमडिला दर्रा है, यांगपा दर्रा है, दिफू दर्रा है, पांगसांग दर्रा है, तुजू दर्रा है। ये सारे दर्रे आपके पूरी कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। और दक्षिण भारत में थालगार दर्रा, घोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोटा दर्रा। तो भारत के जो प्रमुख दर्रे थे दोस्तों, भारत के प्रमुख जो दर्रे थे उन पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरीके से सारी जो चीजें हमने बताई इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी, ठीक है ना। तो फिर हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।